तो नमस्कार, जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं हूं शिववंत शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज 8 बजे उन्होंने लाइव आना था और मीडिया को संबोधित करना था। इनफैक्ट पूरे देश को उन्होंने संबोधित करना था। 22 मिनट का उनका यह संबोधन, और इन 22 मिनटों में पीएम मोदी एक शेर की तरह गरजते नजर आए। क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने इस पूरे 22 मिनट में बोले हैं वो मैं आपको एक एक कर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से और ऑपरेशन सिंदूर से। पीएम मोदी ने साफ तौर से बोला है, जो आपने कैप्शन में भी पढ़ लिया होगा, कि पाकिस्तान और आतंकवादी जो है वो सिंदूर हटाने का नतीजा क्या होगा ये जान चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 7 मई की सुबह दुनिया ने भारत की प्रतिज्ञा देखी है कि किस तरीके से भारत अब नया भारत है और मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद को और पाकिस्तान को आगे भी इसी तरीके से दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा जो नेशन है, भारतवर्ष है, जो हमारा राष्ट्र है, वो सर्वोपरि होता है, यानी कि सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो हमारा देश है। वहीं पर उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही ज्यादा एक डीप थॉट के साथ नाम रखा गया था, क्योंकि हमने देखा कि जब आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया तो कई सारी औरतों के, महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, मोदी जी ने इस बात को काफी ज्यादा दिल पर लिया है कि जब इस आतंकी ने एक महिला को कहा कि जाकर मोदी को सुनाओ, तो मोदी ने सुनाया भी और दिखाया भी कि आखिरकार भारतवर्ष, जो कि अब 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, वो क्या कर सकती है। तो मोदी जी ने अभी अपने 22 मिनट के संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं था, बहुत ही ज्यादा डीप थॉट के चलते इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था। और उन्होंने कहा कि आतंकी अब लोगों के, औरतों के, महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने की कीमत बहुत भली भांति जान चुके होंगे कि आखिरकार किसी का सिंदूर उजाड़ने का नतीजा क्या होता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का घमंड तोड़ा है, ये भी बात पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में कही है। वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान को लेकर और भी काफी सारी बातें कही गई है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि 2 दिन पहले सीज फायर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब पीएम मोदी ने एक बात साफ कर दी है कि 10 मई को जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और सीज फायर पर बात करने को कही है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से डर गया और लगातार जो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अलग अलग जगहों पर रिटेलिएटरी अटैक्स भारत की तरफ से किए जा रहे थे, उनसे वो डर गया और भारत को फोन आया है, भारत के डीजीएमओ को कॉल आई है, जिसके बाद की भारत ने सोच विचार करने का सोचा कि अब हम सोच सकते हैं, अगर पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार है तो हम भी एक थॉट इसको दे सकते हैं। वहीं पर पीएम मोदी ने ये कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का घमंड तोड़कर रख दिया है। पाकिस्तान बुरी तरीके से निपटने के बाद गुहार लगाता नजर आया कि अब मुझे बख्श दो, और 10 मई को डीजीएमओ को फोन आया है, इंडिया के डीजीएमओ को। और 10 मई को जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने हमारे, यानी कि भारतीय डीजीएमओ को कॉल की, और उससे पहले आतंकवाद के अड्डों को खंडर में तब्दील कर दिया गया था। जब 10 मई को कॉल आई है भारत के डीजीएमओ को, तो इस दौरान भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने और जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, उन्होंने एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और उससे ठीक पहले, जब डीजीएमओ को कॉल आई है, उससे पहले ही जो आतंकी ठिकाने थे, जो अड्डे थे, जो टेररिस्ट बेस कैंप्स थे, जहां पर ये टेररिस्ट जो है ट्रेनिंग किया करते थे, रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उन अड्डों को जड़ से खत्म कर दिया गया। और ये भी मोदी ने कहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी इस ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक, यानी कि 10 मई की सुबह तक मार गिराए गए हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान बुरी तरीके से निपटने के बाद हमसे गुहार लगाता नजर आया, जिसके बाद की डीजीएमओ से बात हुई और उसके बाद भारत ने सोचा कि अब हम सीज फायर पर विचार कर सकते हैं। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारतीय सेना ने, भारत की जो कोर टीम है, उसने सीज फायर पर विचार किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो घमंड था, आतंकवाद के नाम पर घमंड और न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम पर घमंड, जो पाकिस्तान जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, न्यूक्लियर अटैक्स करने की बातें करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें करता है, तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि अब
जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे भारत नहीं डरेगा और इसकी जो बातें की जाती हैं वो अब भारत नहीं सुनेगा। और ये भी आपको बता दो कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि अब वो कुछ नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान ने अब क्योंकि एक जुबान दी है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, भारत के किसी भी इलाके में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर ये अटैक होता है तो फिर भारतीय सेना, हमारी भारत की कोर टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट, एक एक नागरिक भारतवर्ष का पाकिस्तान से निपटने के लिए तैयार है। तो मोदी ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अब कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हमने अपना एक्शन स्थगित किया है। यानी कि पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने जो एक्शन लेना था, अभी और एक्शन लिए जाने थे और बुरी हालत पाकिस्तान की जानी थी। पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद जड़ से खत्म करना था और इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारत से भी जो आतंकवाद है उसे जड़ से खत्म करना था। और ये एक्शन अभी फिलहाल सस्पेंड हुआ है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी फिलहाल सस्पेंड हुआ है। आगे भी ये जारी रहेगा, क्योंकि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा। और जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन भारत की तरफ से, वो जारी रहेंगे। अभी फिलहाल रोका गया है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मुंह से कहा है कि अब वो भारत में कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं करवाएगा। अब वो किसी भी तरीके से मिलिट्री को, सिविलियंस को, जो यहाँ के शहरी हैं, जो गवर्नमेंट है, या फिर जो हमारे सरहदों पर हमारे जो सोल्जर्स, जवान, ताकि हम चैन से सो सके, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको भी कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक हमारी नीति थी। एक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक जो रणनीति है वो बनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को खत्म करने के लिए था, लेकिन जब पाकिस्तान ने यहाँ पर कई हमले किए, हमारे सिविलियंस को पुंछ के अंदर टारगेट किया और कई सारा नुकसान भारत का भी कहीं ना कहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में चाहे वो कोई भी देश हो, उसे नुकसान जरूर होगा। अब जब हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, हमारी मिलिट्री को टारगेट किया गया, तो रिटेलिएटरी एक्शन भारत ने भी लिया और उनके मिलिट्री 8 बेस कैंप्स के अंदर एक्शन लिया गया और अटैक किया गया, जिसमें कि बड़ी जो कामयाबी है वो भारत को मिली है। अब ये कहा गया है कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अब मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे। यानी कि अब इनटॉलरेंस की नीति एक बार फिर से आतंकवाद पर अब सेंट्रल लेवल पर भी अपनाई जा रही है। और इनफैक्ट इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसको भी कहा गया है कि आप लोग भी चेक रखिए, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो उन्होंने कहा है हम अपनी शर्तों पर अपनी तरीके से जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान अपनी शर्तों पर, अपनी जुबान पर खरा नहीं उतरता है तो भारत अपने तरीके से अपनी मर्जी का जो जवाब है वो पाकिस्तान को देगा। इसी के साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो कुछ नहीं करेगा, हम आतंकी जड़ों पर कठोर कार्रवाई करेंगे और आतंक के खिलाफ हमने न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। अब न्यू नॉर्मल एक बहुत ही जो जेंजी काइंड ऑफ लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर यूज की गई है पीएम मोदी द्वारा। उन्होंने कहा है एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन पूरे भारतवर्ष में देखी जाएगी। अगर आतंकवाद का खात्मा नहीं होता है तो ऑपरेशन सिंदूर इसी तरीके से जारी रहेगा, फिर चाहे मिलिट्री हो या फिर कुछ भी हो, भारत जो है वो पाकिस्तान को रिटेलिएट इस बार जरूर करेगा। और आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल भारत की तरफ से तय कर लिया गया है। और फिर से उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी सस्पेंशन हुई है इस ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन आगे भी ये जारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आगे हम पाकिस्तान के वादे को कसौटी पर कसेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान ने वादे किए हैं, सीज फायर हुई है, अब जिस सीज फायर की वॉयलेशन ना हो, कोई ड्रोन साइटिंग जम्मू कश्मीर या अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में ना हो, ना ही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, ना इन्फिल्ट्रेशन हो, और ना ही जो यहाँ पर आतंकी अटैक्स है, टेररिस्ट अटैक है, वो भी ना हो। अगर नहीं होगा तो फिर हम भी सीधे जो है वो सीधे रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है टेढ़ा हो जाएगा तो भारत भी घी जो है वो टेढ़ी उंगली से जरूर निकालेगा। तो कहा गया है कि आगे हम पाकिस्तान के वादे को कसौटी पर लेकर चलेंगे और कसौटी के
चलते जो है वो कसौटी पर कसा जाएगा। भारत न्यूक्लियर धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और जिसकी धमकी की वो अक्सर देता है न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे या फिर अन्य बातें जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है, मीडिया है या फिर अलग अलग तरीके से ये बातें सामने आती है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि अब भारत जो नया भारत है वो न्यूक्लियर धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, टेरर और पानी, ये एक साथ नहीं चल सकते। टेरर और टॉक यानी कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान से बात करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा तो ये एक साथ नहीं चल सकते। पानी पर समझौता हुआ था, इंडस वैली ट्रीटी, हम सभी को पता है, इसको भी स्थगित किया गया था, इसको भी बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान का पानी बंद किया गया था और ये ट्रीटी को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। अब कहा है कि अगर पाकिस्तान सही ढंग से चलेगा, कुछ गलत काम नहीं करेगा तो एक बार फिर से इस ट्रीटी पर विचार हो सकता है, लेकिन अगर टेररिज्म फैलाना है तो पानी भी नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ ये कहा है कि टेरर और पानी, टेरर और टॉक और टेरर और ट्रेड, ये साथ साथ नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हम लोग साथ मिलकर बैठकर मीडिएटर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए इस टाइम पर काम कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाने के लिए। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर इशू पर बात करेंगे ताकि दोनों कंट्रीज जो है उनके अंदर से टेररिज्म खत्म हो जाए और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाए। लेकिन पीएम मोदी ने और हमारी जो कोर टीम है, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो सेना है और हमारे जो फोर्सेस हैं, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर इशू पर बात नहीं करेंगे, कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर, पीओके पर, पीओजेके पर बात की जाएगी, ना कि कश्मीर पर। कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा ही रहेगा। तो आप अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल ये इन शॉर्ट मैंने आपको पूरी इस लाइव सेशन की जानकारी दे दी है कि इन 22 मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। तो मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, एचएम होम मिनिस्टर अमित शाह को, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को, उसी के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल को। इन सभी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। हमारे जितने भी फोर्सेस के जो जवान हैं उनको सल्यूट करना चाहूंगी, एक एक जवान को सल्यूट करूंगी और उन जवानों की फैमिलीज को भी सल्यूट करूंगी। किस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली, अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर लड़ने के लिए भेजा, पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखाने के लिए भेजा। तो फिलहाल 22 मिनट का ये संबोधन था जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़े खुलासे किए और ये भी बताया कि 100 टेररिस्ट को हमने मार गिराया है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से पहले बात करने की पहल शुरू हुई, डीजीएमओ को इंडिया के पाकिस्तान की तरफ से फोन आया, उसके बाद हमने विचार किया कि हम सीज फायर की को लेकर बात करेंगे। उसके बाद सीज फायर हुई और सीज फायर होने के एक दिन के बाद, यानी कि अगर हम बीते कल की बात करेंगे तो बीते कल से अभी तक कोई भी आतंकवादी गतिविधि ना ही बॉर्डर एरिया पर देखी गई है, ना ही सिटी एरिया में देखी गई है, ना ही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, ना ही कोई ड्रोन साइटिंग हुई है और ना ही कुछ आतंकवादी गतिविधि, ना ही कोई अटैक देखने को मिला है, ना ही एलओसी पर और ना ही सिटी एरिया में। तो हम सोच सकते हैं कि भारत की ताकत का अब अंदाजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हो गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक पत्थर छोटा सा फेंका गया तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से रिटेलिएशन में 100 पत्थर फेंके जाएंगे। तो इस चीज का अंदाजा अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हो चुका है और इन तमाम चीजों के चलते अब पाकिस्तान सुधरने की बात तो कर रहा है, लेकिन कब तक सुधरेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर सीज फायर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, अखनूर के पास, पुंछ के पास, राजौरी के पास और हमारे जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर अक्सर एलओसी के जो इलाके हैं वहां पर सीज फायर वायलेशन होती है। लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान के एक एक सिविलियन को, एक एक मिलिट्री के जवान को, एक एक ऑफिशियल को, सरकारों को, सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। और इस बीच में जिनका कोई हाथ नहीं है, यानी कि जो सिविलियंस है या फिर जो मिलिट्री के लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई है किसी एक देश के लोगों के साथ नहीं। तो पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि आगे आने वाले वक्त में इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अगर कोई भी अटैक हम पर होता है तो हम एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे और उसको हम वॉर घोषित कर देंगे। तो फिलहाल ये 22 मिनट का संबोधन
पीएम मोदी जो है वो बैकएंड पर पूरी उन्होंने कमान संभाली हुई थी, लेकिन आज जब वो उन्होंने देश के सामने जो तमाम बातें रखी तो पूरा देश अपने अपने टीवी के सामने, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, पीएम मोदी के ऑफिशियल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ ट्विटर पर या अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर अपने अपने फोन हाथ में पकड़कर और टीवी के सामने बैठे नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा भारत, फॉरेन कंट्रीज और पूरे कई जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड को हो चुका है। तो अब फिलहाल पाकिस्तान को सुधरना होगा, नहीं तो फिर अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर हमें वो आंखें दिखाएगा इसको लेकर, तो ये आंखें भी अब भारत देखने वाला नहीं है। तो पीएम मोदी ने अब साफ कर दिया है कि अगर भाई तुम हम पर अटैक करोगे तो हम भी तुम्हें इनका जवाब पत्थर से देंगे। फिलहाल के लिए आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से, नेशनल न्यूज के हवाले से, इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको जगह मीडिया के माध्यम से तमाम अपडेट्स ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद जरूर देंगे। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरे देश दुनिया में इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ताकि लोगों को भी पीएम मोदी की जो ताकत है उनका अंदाजा हो जाए। तो फिलहाल के लिए पूरी वर्ल्ड की नजरें इस टाइम पर पीएम मोदी के संबोधन पर थी, तो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि पीएम मोदी ने एक एक वर्ड क्या कुछ कहा है। फिलहाल के लिए मैं लूंगी इजाजत, नमस्कार।